हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी क्रेज। दोस्तों, आज है 8 मई और आज के करंट अफेयर में हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को गिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 किसने जीता है? तो यह जीता है जिनेथ बेडोया लिमा। यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन ये हो जाएगा। जिनेथ बेडोया लिमा ने यूनेस्को द्वारा दिया जाने वाला गिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 जीत लिया है। अब ये जीत लिए हैं तो ये किस देश से हैं? तो ये हैं कोलंबिया से। तो इसको भी आप ध्यान रखना, ये कोलंबिया से बिलोंग करते हैं और यूनेस्को द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। तो यूनेस्को के बारे में हम जान लेते हैं। पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना की बात करें तो स्थापना हुआ था 4 नवंबर 1946 में। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस में, और अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में आंद्रे अजोले। तो इस क्वेश्चन से आपको इतने फैक्ट ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सुरेश के रेड्डी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सुरेश के रेड्डी को ब्राजील में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्राजील। अच्छा, ब्राजील में सुरेश के रेड्डी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए दिख रहा है बहरीन। तो बहरीन में भी हाल ही में नियुक्ति हुई है। इनकी नियुक्ति हुई है पीयूष श्रीवास्तव। तो इसको भी आप ध्यान रखना, ये बहरीन में इनकी नियुक्ति की गई है। और स्लोवेनिया में बात करें तो उच्चायुक्त की जो नियुक्ति हुई है भारत के द्वारा वो हुई है नम्रता एस कुमार। तो इसको भी आप ध्यान रखना। तो ये तो बात हो गई ब्राज़ील की। तो ब्राज़ील के बारे में हम जान लेते हैं। कैपिटल ब्राजीलिया है, प्रेसिडेंट है जेयर बोल्सोनारो और करेंसी है रियल। तो इसको भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पुलित्जर पुरस्कार जो 2020 का दिया गया वो दिया गया दार यासीन, मुख्तार खान और चत्री आनंद। यानी इन तीनों को, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये तीनों जो है ये जम्मू और कश्मीर के रहने वाले हैं। ये बता दूं, अभी हाल ही में 370 जो आर्टिकल हटा था जम्मू कश्मीर से, तो उसके हटने के बाद वहाँ पे एक लॉकडाउन की स्थिति हो गई थी। और उसी स्थिति में वहाँ की जो ग्राउंड रिपोर्ट थी लोगों को इन लोगों ने दिखाया और इसी वजह से इनको यह पुरस्कार दिया गया। यह एसोसिएटेड प्रेस से जुड़े हुए हैं, न्यूज एजेंसी है एपी यानी एसोसिएटेड प्रेस, और उसी से ये जुड़े हुए हैं। पुलित्जर पुरस्कार की बात करें तो यह 1917 से दिया जाता है, यानी 1917 से। अच्छा, ये सन इम्पोर्टेंट है। इस सन से आप एक चीज़ याद रखना, महात्मा गांधी का जो भारत में फर्स्ट सत्याग्रह हुआ था वो हुआ था चंपारण में, बिहार में पड़ता है। और ये कब हुआ था? तो ये 1917 में हुआ था और ये कई बार पूछा जा चुका है, तो यहाँ पे मैं याद दिला दिया। बात हो रही है पुलित्जर पुरस्कार की, तो यह अमेरिका का पुरस्कार है और यह पत्रिका और साहित्य और संगीत में दिया जाता है। तो इसको आप ध्यान रख सकते हो। इसके अंतर्गत एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और $15,000 मिलते हैं। तो इस बार के जो पुलित्जर पुरस्कार दिए गए हैं वो इन्हीं तीनों को दिए गए हैं। तो नाम इंपॉर्टेंट है, नाम आप याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से मौत के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर कौन सा देश आ गया है? ध्यान रखना, यहाँ दूसरे स्थान पर पूछ रहा है, तो यह आ गया है यूनाइटेड किंगडम। यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन डी हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। अब बात करें फर्स्ट पे कौन है, तो फर्स्ट पे तो अमेरिका ही है। यहाँ पे लगभग 72,000 मौतें हो चुकी हैं। सेकेंड की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम है और यहाँ पर लगभग 29,400 मौतें हो चुकी हैं। थर्ड की बात कर ले अगर हम, तो थर्ड इटली आ गया है जो कि सेकेंड नंबर पे था। तो यहाँ पे मौतें हैं 29,300 के लगभग। और अपना देश यानी इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया इस मामले में 17वें नंबर पे है और यहाँ 1700 के लगभग मौतें हो चुकी हैं और 50,000 जो है वो यहाँ पे केसेस आ चुके हैं। टोटल केस जो है 50,000 के लगभग। तो इस डाटा को आप याद रख सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ डे यानी इंटरनेशनल मिडवाइफ डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 मई को। ऑप्शन
ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं इस बार भी मनाया गया है, तो ये 1992 से हर साल मनाया जाता है 1992 से। और ये क्यों मनाया जाता है, इसका पर्पज क्या होता है, तो जो भी मिडवाइफ होती है, मिडवाइफ माने जो नर्स होती है, आया दाई होती हैं, उनके काम को मान्यता देना, वैल्यू बढ़ाना उसका, और माताओं और उनके नवजात जो शिशु होते हैं उनकी देखभाल की स्थिति करने के लिए लोगों में जागरूकता करना, इसी के उद्देश्य से इसको मनाया जाता है। यह मनाया किसके द्वारा जाता है, तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे मनाया जाता है। अब WHO की बात आ गई तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 यानी 1948 में। हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में टेड्रोस एड्रेनम। तो ये WHO के बारे में हो गया। और 7 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी, इसी वजह से हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। WHO द्वारा इसको मनाया जाता है, ये बता दिया। इस बार जो थीम थी 2020 की, ये इम्पोर्टेंट रहेगी, इसको याद रखना। सेलिब्रेट, डिमोनेस्ट्रेट, मोबिलाइज, यूनाइट, आवर टाइम इज नाउ। इसका जो थीम है 2020 का मिडवाइफ डे का, वो रखा गया है। फिर से बता रहा हूँ, सेलिब्रेट, डेमोनेस्ट्रेट, मोबिलाइज, यूनाइट, आवर टाइम इज नाउ। तो ये थीम रहा। अब WHO की बात हो ही रही है, और ये WHO द्वारा चूँकि मनाया जाता है, तो आपको बता दूँ 2020 जो ईयर है, तो 2020 साल को WHO ने ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ पहले ही घोषित कर रखा है। तो इस चीज़ को भी यहाँ से आप ध्यान रख सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी NAM संपर्क समूह के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भाग लिया है, तो यह लिया है नरेंद्र मोदी। यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नरेंद्र मोदी जो है, यह NAM जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है यानी नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, इसमें ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भाग लिए हैं। इसका उद्देश्य क्या है, तो जैसा अभी पता है आपको, कोविड-19 पूरे विश्व में व्याप्त है इस टाइम, और WHO ने इसे वैश्विक महामारी भी घोषित कर रखा है। तो इसी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता जो है उसको बढ़ावा देने के लिए यह सम्मेलन रखा गया, और इसमें मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया। इसकी जो थीम थी वो पूछी जा सकती है, थीम है यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। तो इसको भी आप ध्यान रखना। अब यहाँ एक टर्म आया है NAM, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो पूरा नाम तो बताया, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट। स्थापना हुआ था 1961 1961 में। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर जकार्ता में है, इंडोनेशिया में, और अध्यक्ष है इल्हाम अलीयेव। इल्हाम अलीयेव इसके जो है प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वाडा ने भारतीय चक्का फेंक यानी डिक्सर थ्रोअर संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है, तो यह प्रतिबंध लगाया है 4 साल का। यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बात हो रही है वाडा की, क्योंकि इसने डिक्सर थ्रोअर संदीप कुमारी पर बैन लगाया है, तो हम वाडा के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसका पूरा नाम जानते हैं, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। स्थापना हुआ था 1999 हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में, इसका हेडक्वार्टर है, और प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं जॉन फाहे। तो इसको भी आप ध्यान रखना। ये करता क्या है कि वर्ल्ड लेवल पे जो भी खिलाड़ी हैं वो अगर डोपिंग लेते पकड़े गए हैं तो उनको ये देखभाल करता है, और उनकी मतलब जो भी जांच होती है उसका सारा कार्यभार वाडा संभालता है विश्व लेवल पे। और वहीं अगर बात किया जाए राष्ट्रीय लेवल पे, तो यहाँ पे एक होता है नाडा। इसको भी आप साथ साथ याद रखना। इसका पूरा नाम है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो वाडा के साथ नाडा को भी आप याद रखना एक साथ। ये राष्ट्रीय स्तर पे होता है नाडा, और ये वर्ल्ड लेवल पे होता है वाडा। इस क्वेश्चन से आपको इतने फैक्ट ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने बॉलीवुड में एक होम टू होम फंडरेसर कंसर्ट आई फॉर इंडिया शुरू किया है, तो यह शुरू किया है फेसबुक ने। यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, फेसबुक। अब फेसबुक ने शुरू किया है, तो हम फेसबुक के बारे में जानते हैं।
फेसबुक आप में से लगभग सभी लोग चलाते भी होंगे, जानते भी होंगे। इसके बारे में जान लेते हैं। स्थापना हुआ था 2004 में और हेडक्वार्टर इसका है कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए में। सीईओ की बात करें तो सीईओ है मार्क जुकरबर्ग। तो इसके बारे में आपको इतने फैक्ट ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कोविड गाथा मल्टीमीडिया गाइड किसने लॉन्च की है? तो कोविड गाथा मल्टीमीडिया गाइड जो है ये लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने कोविड गाथा मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की है। और ये कौन है? तो ये है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। तो इसको भी आप ध्यान रखना, जब भी इनका नाम है तो इनके पोजीशन के हिसाब से याद रखना है, यानी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में ऐसे पूछा जा सकता है और पूछा जाता भी है। केंद्रीय मंत्री जो होते हैं किसी भी सेक्टर से रिलेटेड उनको पूछा जाता है। ऑप्शन ए क्या है? पीयूष गोयल है, यह रेल मंत्री है। ऑप्शन सी जो है नरेंद्र मोदी, ये तो पता ही है, पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है। तो इसको भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य किया है? तो यह आरोग्य सेतु ऐप जो है इसको अनिवार्य किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। अब आरोग्य सेतु ऐप है क्या? तो यह ऐप कोविड-19 से लड़ने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। इसमें क्या होगा कि ये डिटेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को सूचना इससे मिलेगा कि आपके आसपास गली मोहल्ले या आपके इतने मीटर के दायरे में कोई पेशेंट है तो उसका इन्फॉर्मेशन मिल सकेगा। तो इसी को अभी यूपी गवर्नमेंट ने अनिवार्य कर दिया है, सभी के पास ये होना चाहिए ऐप। तो अब यूपी गवर्नमेंट ने अनिवार्य किया है तो हम यूपी के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश, कैपिटल है लखनऊ, और कई बार पूछा जाता है लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो यह है गोमती नदी के किनारे। यहाँ से ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। राजकीय पशु की बात करें तो यूपी के राजकीय पशु बारहसिंगा है, जिसे स्वैम्प डियर कहते हैं इंग्लिश में। और वहीं राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी सारस है, जिसे क्रेन कहते हैं। और साइंटिफिक नेम की बात करें तो ग्रुस एंटीगोन बोलते हैं। तो ये भी ध्यान रख सकते हो। राजकीय वृक्ष जो है वो है अशोक, और राजकीय पुष्प है पलाश। तो ये यूपी से आपको ये फैक्ट ध्यान रखने हैं। दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस राज्य के केसर को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। और आज के वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन जो है वो है, हाल ही में यस बैंक के नए सीआरओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसके 4 ऑप्शन है यहाँ पे। आपको सही जो ऑप्शन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगर अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।